प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 हिंदी काव्यखंड पद, जो सूरदास की रचना है। तो जीवन परिचय हम पहले बता चुके हैं। प्रकाश हिंदी टीचर चैनल पर जो है सूरदास का जीवन परिचय बोलेंगे तो आ जाएगा। अब जो है 1 से 3 पद की व्याख्या भी कर चुके हैं। आज हम जो है 4 से हिंदी व्याख्या करेंगे। तो देखें चौथा पद, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ और प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायनी के भीतर नहीं कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोह नंद दुहाई रैन रहूँगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ, और सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दी हूँ। तो प्यारे छात्रों, इसका संदर्भ देख लेते हैं। पहले प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता महात्मा सूरदास जी हैं। तो संदर्भ हुआ। अब प्रसंग देखें। प्रस्तुत पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जाने के लिए जो है माँ जसोदा से जिद कर रहे हैं। तो ये जो है आपका प्रसंग हो जाएगा। अब हिंदी व्याख्या देखें। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। कृष्ण जो है माँ जसोदा से कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी गायों को चराने के लिए जो है वृंदावन में जाऊंगा, और प्रातः होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहन रही हूँ। जैसे प्रातःकाल होगा, यानी जैसे सवेरा होगा, हम जो है बलराम के साथ में गाय चराने चले जाएंगे और तुम्हारे जो है कहने से घर पर नहीं रुकेंगे। और ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं कहूँ डर नहीं लागत। हे माँ, वहाँ पर जो है ग्वाल बालों के साथ गायों के भीतर में जरा सा डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दुहाई रैन रहूँगे जागत। मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज रात भर में नहीं सोऊंगा। रैन रहूँगे जागत, यानी रात में हम जगते रहेंगे। मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज मैं सोऊंगा ही नहीं, मैं रात भर जगूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ। सारे ग्वाल बाल जो है गाय चराएंगे, क्या हम घर पर बैठे रहेंगे? सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दी हूँ। माँ जसोदा जो है कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम सो जाओ, और जब प्रातःकाल होगा तो हम आपको जगा देंगे। तो इस प्रकार जो है भगवान कृष्ण जो है माँ जसोदा से जिद करते हैं, और अंत में माँ जसोदा जो है गाय चराने के लिए भेजने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। फिर से देख लें। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रातः होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहन रही हूँ। हे माँ, मैं अपनी गायों को चराने के लिए वृंदावन जाऊँगा। जैसे प्रातःकाल होगा, मैं बलराम के साथ चला जाऊँगा, तुम्हारे कहने से घर पर नहीं रुकूँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं कहूँ डर नहीं लागत। वहाँ ग्वाल बालों और गायों के बीच में जरा सा भय नहीं लगता है। आज न सोह नंद दुहाई रैन रहूँगे जागत। मैं नंद बाबा के सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा, रात भर जगूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। सारे ग्वाल बाल जो है गाय चराएंगे, और क्या हम घर पर बैठे रहेंगे? सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दी हूँ। माँ जसोदा कहती हैं कि हे कृष्ण, अब तुम सो जाओ, प्रातःकाल में तुमको गाय चराने के लिए भेज दूंगी। तो ये हो गया व्याख्या। अब काव्यगत सुंदर देख लें। प्रस्तुत पद्यांश में भाषा ब्रज, रस वात्सल्य, और जो है छंद गेय पद है, और अलंकार अनुप्रास। गुण कौन होगा? माधुर्य। तो इस तरीके से जो है
4-6 पॉइंट आप लिखेंगे। अगला देख लें 5वां। मैया होन चरइहों गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराए। जो न पत्याय पूछ बल दावहीं, अपनी सौह दिवाए। यह सुन माई जसोदा, ग्वालिन गारी दिए त्रिषाए। मैं पठवती अपनी लड़का को, आवे मन बहराए। असुर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रंगाए। अब संदर्भ तो पूरे चैप्टर में एक ही होगा, प्रसंग बदलेगा। तो प्रसंग देखें। प्रस्तुत पद्यांश में माँ जसोदा से भगवान कृष्ण अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं या अपनी जो है मनोदशा का वर्णन करते हैं। तो ये आपका जो है प्रसंग हो जाएगा। हिंदी व्याख्या देखें। मैया होन चरइहों गाय, ग्वाल बालों ने इनको इतना तंग कर दिया कि गाय चराने के लिए अब इनकार कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे माँ, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराए। सारे ग्वाल बाल जो है मुझसे जो है अपनी गायों को हकवाते हैं, इकट्ठा करवाते हैं। दौड़ते दौड़ते मेरे पाँव में दर्द होने लगा। जौन पत्याय पूछ बल दावें, अपनी सौह दिवाए। यदि मेरी बातों पर आपको भरोसा नहीं है तो बलराम से पूछ लो। अपनी सौगंध दिला करके कहते हैं कि यदि मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो बलराम से पूछ लो। आगे, यह सुन माई जसोदा, ग्वालिन गारी दिए त्रिषाए। यह शब्द भगवान कृष्ण के मुख से जैसे माँ जसोदा सुनती हैं वो क्रोध में आ जाती हैं। त्रिषाई का मतलब नाराज हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं और ग्वाल बालों को गालियां देने लगती हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई बात सौगंध के साथ कही जाती है, कसम खा ली जाती है, तो वह पक्का प्रमाण हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है। तो जैसे अपनी कसम दिला दिया कृष्ण ने, माँ जसोदा को पूरा विश्वास हो गया कि यह बात सत्य है, इसलिए वो ग्वाल बालों को गालियां देने लगती हैं। आगे देखें। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराए। माँ जसोदा कहती हैं कि मैं अपने लड़के को भेजा मैंने कि वहाँ जा कर के दिल बहला आवे। और सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि नगाए। सूरदास जी माँ जसोदा के शब्दों में कहते हैं कि मेरे ऐसे जो है बिल्कुल नाजुक और कोमल बच्चे को इन दुष्टों ने दौड़ा दौड़ा कर मार डाला, तंग कर दिया। तो प्यारे छात्रों, ये हिंदी व्याख्या हो गई। अब जो है काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। प्रस्तुत छंद में भाषा ब्रज, रस वात्सल्य, छंद गेय पद, अलंकार, अनुप्रास। देखिए, जहाँ पर कोई वर्ण एक से अधिक बार आ जाएगा वहीं पर जो है ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये कुछ न मिले तो सीधे अनुप्रास। यह सूर श्याम, तो सूर में सा और श्याम में सा, तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। गुण क्या हो जाएगा? माधुर्य गुण। तो इस तरीके से जो है ये 5वां पूरा हुआ। 6वां देख लें। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल की नहीं अपने बस, प्रीत सबन की तोरी। छिन इक घर भीतर निस्वाह सर, धरत न कबहूँ छोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधरनी, कटी कबहूँ खोसत जोरी। न जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। और सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधो राग की डोर। देखिए, ये जो है आपका प्रसंग होगा। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों द्वारा जो है भगवान कृष्ण की बांसुरी को चुराने की जो है उत्कंठा व्यक्त की गई है। या ऐसे कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में भगवान कृष्ण की बांसुरी से
यानी गोपियों का सवतिया डाह जो है व्यक्त किया गया है। आगे देखें हिंदी व्याख्या। सखी ली मुरली लीजिए चोरी। गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी, बांसुरी को चुरा लीजिए, जिन्हें गोपाल की नहीं अपने बस। प्रीत सबन की तोर। जिस बांसुरी ने भगवान कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, अपने जाल में फंसा लिया है, और प्रीत सबन की तोर सारे लोगों से प्रेम संबंध तोड़ दिया है। यही बांसुरी का ही प्रभाव है कि जो भगवान कृष्ण जो है उसके प्रेम जाल में फंस गए हैं और सारे गोपियों से जो है मोहब्बत ठुकरा दिए हैं। तो यानी इस बांसुरी को चुरा लीजिए, बस काम ओके हो जाएगा। आगे देखें। छिन एक घर भीतर निश्वासर धरत न कबहूँ छोरी। छिन एक क्षण के लिए भी घर भीतर, घर के अंदर, निश्वासर दिन रात। निश माने होता है रात और वासर माने होता है दिन, यानी रातों दिन धरत न कबहूँ छोर। इस बांसुरी को कभी अलग रखते ही नहीं। भगवान कृष्ण एक क्षण के लिए घर के भीतर में, यानी रात और दिन 24 घंटे अर्थात एक क्षण के लिए भी कहीं छोड़ते ही नहीं, इसको अलग रखते ही नहीं। कबहू कर कबहू अधरन, कभी कर माने हाथों में लिए रहते हैं, कभी अधरों पर यानी ओंठों पर, और कटी कबहू खोस जोरी, कभी जो है अपनी कमर में जो है इसको खोस लेते हैं यानी डाल देते हैं। भगवान कृष्ण जो है बांसुरी से कभी जुदा नहीं होते हैं, कभी हाथों में ले रहते हैं, कभी ओंठों से लगाए रहते हैं, कभी अपनी कमर में यानी बांध लेते हैं या उसको लगा लेते हैं। ना जानो कछ मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। ना जानो कछ मेल मोहिनी, ना जाने ये कौन सी जादूगरनी है कि राखे अंग अंग भोरी, जो भगवान कृष्ण के अंग प्रत्यंग को अपने बस में कर लिया है, यानी अंग प्रत्यंग पर कब्जा कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे राग की डोर। सूरदास गोपियों के शब्दों में कहते हैं कि हे सजनी, हे सखी, भगवान कृष्ण को यानी प्रभु को बांधे राग की डोर, इसने अपने राग की डोर में, अपनी सुरीली आवाज़ की डोर में बांध लिया है, इसलिए जो है उससे जुदा नहीं हो पाते हैं, यानी एक पल के लिए इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये जो है 6वां पद की जो है हिंदी व्याख्या हो गई। अब काव्यगत सौंदर्य देख लें। प्रस्तुत पद्यांश में भाषा ब्रज होगी, छंद गेय पद, और ये भाषा हो गया रस वात्सल्य, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आगे मुख्य पॉइंट को भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण गोपियों की अपेक्षा बांसुरी से अधिक प्रेम करते हैं और गोपियों द्वारा जो है यानी सौतिया डाह व्यक्त किया गया है। तो ये काव्य सौंदर्य के अंतर्गत 2-4 पॉइंट लिख सकते हैं। 7वां देखें। ऊधव मोहि ब्रज विसरत नहीं, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, और प्रातः समय माता जसमदी, अरु नंद दियख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो, अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, और सूरदास धन ब्रजवासी, जिन सो हित जदतात। अब देखिए प्रसंग क्या होगा। प्रस्तुत पद्यांश में भगवान कृष्ण को जो है गोकुल की याद सता रही है
या इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में भगवान कृष्ण यानी अपने मित्र उद्धव से जो है गोकुल की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तो इसका जो है हिंदी व्याख्या देख लें। इसकी हिंदी व्याख्या में अगर उद्धव महि ब्रज विसरत नहीं, भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, वो ब्रजमंडल मुझे नहीं भूल रहा है, यानी वहाँ की याद जो है मुझको बार बार आ रही है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की चाही, वह वृंदावन गोकुल वह गायों का समूह, वन उपवन वहाँ के वन और बाग बगीचे, सघन कुंज की चाही और जो है घने झुरमुटों का समूह और उनकी सुंदर छाया मुझे नहीं भूल पा रही है। यानी वह वृंदावन, वह गोकुल और वहाँ के बाग बगीचे, जंगल, वहाँ के झुरमुटों की सघन छाया, ऐसे सुंदर दृश्य को हम नहीं भूल पा रहे हैं। और प्रातः समय माता जसमती अरुण नंद देख सुख पावत, प्रातः काल जो है माँ जसोदा और नंद बाबा मुझे देख करके बहुत प्रसन्न होते थे। माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवावत, माँ जसोदा जो है मक्खन और रोटी, मक्खन दही और रोटी सजा करके बड़े प्यार से मुझे खिलाती थी। अतिहित साथ खवावत, हित माने प्यारे छात्रों कल्याण होता है, हित माने भलाई होती है, लेकिन हित माने प्रेम भी होता है। तो माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवावत, माँ जसोदा जो है मक्खन दही रोटी जो है बड़े प्यार से सजा करके मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संख्यलत सब दिन हसत श्राद्ध, मैं गोपी ग्वाल बालों के साथ हंसते खेलते हुए पूरा दिन व्यतीत करता था, यानी मेरा पूरा दिन बीत जाता था गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलते हंसते हुए। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात, सूरदास कहते हैं कि धन धन ब्रजवासी, वह ब्रजमंडल के लोग धन्य हैं, जिनसो हित जदुतात, जिनसे प्रेम करते थे, हित मने प्रेम करते थे, जदुतात भगवान श्री कृष्ण। सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रजमंडल के लोग धन्य हैं, जिनसे भगवान श्री कृष्ण भी मोहब्बत करते थे। तो ये हिंदी व्याख्या पूरी हुई। काव्यगत सौंदर्य देख लें। प्रस्तुत पद्यांश में भाषा ब्रज, रस वात्सल्य, छंद गेय पद और गुण कौन होगा? माधुर्य, अलंकार, अनुप्रास। देखिए यहाँ जो है आया हुआ है गोपी ग्वाल, ये सब जो है अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आ जाएंगे। धन धन ब्रजवासी में धन धन आया है, यहाँ भी जो है अनुप्रास अलंकार। तो इस तरीके से जो है आज पद जो है 4 से लेकर के 7 तक जो है हिंदी व्याख्या पूरी हुई। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। प्यारे छात्रों, आप जो है निरंतर अध्ययन करते रहें, मित्रों को भी जो है सावधान करते रहें, क्योंकि अपनी भलाई के साथ साथ औरों की भी भलाई करते रहें। यही मानव धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।